ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वीं जमात के अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मेरा नाम परवीन माऊन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा गफ़ूर ख़ान हॉस्पेट तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी रियासत कर्नाटक का मैं आपका इस संवेदा ई क्लास में अपने दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहुत खुश व खर्रम के साथ मेरी क्लास को समाअत फरमाएंगे और अपने साथ एक नोटबुक और पेन को ज़रूर रखेंगे, है ना बच्चों। चलिए अब हम इस क्लास की आगाज़ करते जाएंगे। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने हिमालय के पहाड़ी मुताल्लिक़ शुमाली मैदान, जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा, साहली मैदान और रेगिस्तान के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए थे। अब हम उसी का इयादा इन तमहीदी सवालात के ज़रिए करते हैं। तमहीदी सवालात। बच्चों, ये बताओ ये किस मुल्क का नक्शा है? ये हमारे मुल्क भारत का नक्शा है। हिंदुस्तान के शुमाल में कौन से पहाड़ हैं? हिंदुस्तान के शुमाल में हिमालय के पहाड़ हैं। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम हमारा भारत जोग्राफियाई तनों का तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। तो इस सबक को सुनने और समझने के बाद आप इन आमोज़िशी महासिल को हासिल करोगे। पहला है हिंदुस्तान के नदियों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर पाओगे। भारत की आबो हवा और मौसम की खुसूसियात के मुताल्लिक़ मालूम करोगे। तीसरा है भारत के मुख्तलिफ जानवरों और पौधों से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे ना बच्चों। इस सबक को सुनने के बाद आप इन आमोज़िशी महासिल को हासिल करोगे। चलिए बच्चों, एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं नदियों के मुताल्लिक़ से। अच्छा बच्चों, क्या आपने वीडियो देखा ना कि किस तरह नदियाँ निकल रही हैं और कहाँ पर जाकर मिल रही हैं, यानी किस समंदर में जाकर मिल रही हैं। बहुत खुशी हुई ना बच्चों वीडियो देखकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की नदियों के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। अब
भारत में दरियाओं के कई निज़ाम हैं। ये हमारे मुल्क के कुदरती वसाइल हैं। ये हमारे मुल्क के कुदरती वसाइल हैं। इन नदियों के वजूद, सिमत और पानी के हजम में काफ़ी तनू है। भारत की नदियों को 2 ग्रोहों में दर्जाबंदी की जा सकती है। पहला है शुमाली भारत की नदियाँ और दूसरा है जुनूबी भारत की नदियाँ। तो मालूम हुआ ना बच्चों, भारत की नदियों को 2 ग्रोहों में दर्जाबंदी कर सकते हैं। पहला है शुमाली भारत की नदियाँ और दूसरा है जुनूबी भारत की नदियाँ। शुमाली भारत की नदियाँ। शुमाली हिंद की नदियों के निज़ाम में इंडस यानी दरियाए सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, दरियाए सिंध और इनकी अहम माउन नदियाँ शामिल हैं। ये ज़्यादातर हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये सदाबहार नदियाँ हैं यानी हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं। ये सदाबहार नदियाँ हैं। शुमाली भारत के मैदान हमेशा ज़रख़ीज़ होते हैं और हमवार होते हैं। पिछली क्लास में बोला ना बच्चों मैंने कि शुमाली मैदान हमेशा ज़रख़ीज़ और हमवार होते हैं। ये ज़राअत के लिए काफ़ी मौज़ू होते हैं यानी मुफीद होते हैं, कारआमद होते हैं। मशहूर तारीख़ी मुक़ामात और मजहबी मराकज़ इन नदियों के किनारे ही वाक़िया हैं। इन नदियों के किनारे ही वाक़िया हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, बनारस वग़ैरह। ये देखो बच्चों, ये दरियाए गंगा है। ये दरियाए गंगा है। ये ब्रह्मपुत्रा है। ये दरियाए इंडस या दरियाए सिंध भी कहते हैं। इन नदियों के अहम नुकात देखिए। नदी के किनारे पाक व साफ रखना ज़रूरी है। नदी के किनारे को पाक व साफ रखना ज़रूरी है। भारत की नदियाँ आजकल बहुत आलूदा हो गई हैं यानी गंदे हो गए हैं। इंसान की ख़तरनाक सरगर्मियों की वजह से पीने के पानी के वसाइल की किल्लत हो गई है यानी पीने का पानी आसानी से दस्तयाब नहीं हो रहा है। पानी ज़िंदगी के लिए एक मिसाली तोहफ़ा है। पानी क्या है? ज़िंदगी के लिए एक मिसाली तोहफ़ा है। पानी क्या है? अल्लाह का दिया हुआ नेमत है। अल्लाह की एक अता करदा नेमतों में से है पानी। क्या आप जानते हैं कि नदियाँ आलूदा क्यों हो रही हैं, गंदे क्यों हो रही हैं? बहती नदियों में प्लास्टिक, जहरीली नाकारा अशिया और सनतों का पानी डाल दिया जाता है। नदियों में मूर्तियाँ और तस्वीर जो मुख्तलिफ रंगों से रंगे होते हैं, इन्हें नदियों में बहा दिया जाता है। सनतों का मशमूला पानी जो कीमियाई मादों से लबरेज होता है, वो भी बहते पानी की नज़र हो जाता है। तो मालूम हुआ बच्चों, नदियाँ क्यों आलूदा हो रही हैं, नदियाँ क्यों गंदे हो रहे हैं। अब तक हम शुमाली भारत की नदियाँ पढ़े हैं। अब चलते हैं जुनूबी भारत की नदियों के मुताल्लिक़। बच्चों ज़रा गौर से देखो, जुनूबी भारत की नदियों को 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है यानी 2 ग्रोहों में तकसीम किया जा सकता है। एक मशरिक़ की सिमत बहने वाली और मगरिब की सिमत बहने वाली नदियाँ हैं। मशरिक़ की जानिब बहने वाली नदियों में यानी मशरिक़ की सिमत में बहने वाली नदियों में महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पालार, पीनार शामिल हैं। ये मगरिबी घाट्स में पैदा होकर जुनूब मशरिक़ और मशरिक़ की जानिब बहती हुई खलीज बंगाल में जम हो जाती हैं यानी वहाँ पर जाकर जमा हो जाती हैं। मालूम हुआ ना बच्चों, कौन सी नदियाँ? मशरिक़ की सिमत बहने वाली और मगरिब की सिमत बहने वाली नदियाँ। मशरिक़ की जानिब बहने वाली नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पालार और पीनार शामिल हैं। ये मगरिबी घाट में पैदा होकर जुनूब मशरिक़ और मशरिक़ की जानिब बहती हुई खलीज बंगाल में जम हो जाती हैं। ये मगरिब की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा है, ताप्ती, शरावती, काली, नेत्रावती, जुआरी और पियार शामिल हैं। मगरिब की जानिब बहकर बहरे अरब में जम हो जाती हैं यानी बहरे अरब में जाकर जमा हो जाती हैं। ये नदियाँ बिजली की पैदावार में बहुत मददगार होती हैं।
जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर बिजली की तैयारी की जाती है ना बच्चों। नदियाँ क्या है, बिजली की पैदावार में मददगार होती हैं क्योंकि इनमें तेज धार वाले आबशार हैं। क्या हैं बच्चों? क्योंकि इनमें तेज धार वाले आबशार हैं। भारत की अब आबोहवा देखेंगे। अब तक हम नदियों के मुतालिक मालूमात हासिल किए, अब हम भारत की आबोहवा के मुतालिक पढ़ेंगे ना बच्चों। बच्चों, आपने नक्शाजात के जरिए आबोहवा का मुताला किया है, देखा है ना बच्चों। नक्शे में आबोहवा का मुताला किया है ना बच्चों। मुताला के माने पढ़ने के हैं। आपने रोजाना आबोहवा की मौसम की तब्दीली से मुताल्लिक भी सीखा है। किस तरह से मौसम बदलता रहता है ये भी आपने सीखा है। ये तस्वीर हमें क्या जाहिर करती हैं? ये तस्वीर हमें क्या जाहिर करती हैं? देखो बच्चों, ये चमकता हुआ सूरज, यानी तेज चमकता हुआ सूरज तो गर्मी का मौसम है। तो बाजू में देखिए बारिश टपक रहा है पत्तों से नीचे, है ना बच्चों, ये बारिश का मौसम है। और बारिश का मौसम आने के बाद खौसे खज़ा के रंग आसमान पर दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों। और ये देखिए दरख्त किस तरह से तेज हवा की वजह से उड़ रहे हैं, हिल रहे हैं। मालूम हुआ ना बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आबोहवा को देखेंगे। भारत में गर्म मानसूनी आबोहवा होती है। मानसून का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ से मौसम से लिया गया है। मानसून लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ के मौसम से लिया गया है, जिसके मानी मियादी के हैं। जिसके मानी हैं मियादी, यानी वक्फा, वक्त। इसलिए भारत की आबोहवा हर मौसम में बदलती रहती है। इस तरह हिंदुस्तान की आबोहवा में तनु दिखाई देता है। तनु का मतलब इख्तिलाफ दिखाई देता है। हिंदुस्तान में 4 मौसम हैं। कितने मौसम हैं बच्चों? हिंदुस्तान में 4 मौसम हैं। मौसम सरमा, मौसम गर्मा, बारिश का मौसम और मानसून। दिन के वक्त मौसम बदलते रहते हैं। दिन के वक्त मौसम बदलते रहते हैं। कभी ठंडी तो कभी गर्मी, और कभी अबर आलूदा होती है। सोचिए ऐसा क्यों? हिंदुस्तान में 4 मौसम हैं। एक मौसम सरमा, मौसम गर्मा, बारिश का मौसम और मानसून। दिन के वक्त मौसम बदलते रहते हैं, कभी ठंडी तो कभी गर्मी और कभी अबर आलूदा। सोचिए ऐसा क्यों होता है? खुश्क हवा, बदलती मानसूनी हवाएं और मोतदल हवाएं, आफात जैसे तूफान वगैरह भारत की आबोहवा पर असर डालते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आबोहवा को हम 4 मौसमों में दर्जाबंदी कर सकते हैं। वो ये हैं, देखिए मौसम है एक तरफ, दूसरी तरफ वक्फा है या महीनों के नाम हैं। तो देखिए पानी हमें कब कब मिल रहा है? कौन कौन से मौसम में? दिसंबर, जनवरी, फरवरी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। गर्म मौसम मार्च, अप्रैल, मई। जुनूबी मगरिबी मानसून जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पीछे हटने वाला मानसून अक्टूबर और नवंबर का है। इस तरह से हम भारत की आबोहवा को 4 मौसमों में दर्जाबंदी कर सकते हैं। तो मालूम हुआ ना बच्चों आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों चंद बातें आपको याद रखना चाहिए। अब है याद रखो के अहम नुकात। बारिश में भारत में 2 बारिश के मौसम होते हैं। भारत में बारिश के 2 मौसम होते हैं। वो हैं जुनूब मगरिबी मानसूनी मौसम। वो है जुनूब मगरिबी मानसूनी मौसम जून से सितंबर और पश्चिमी मानसूनी मौसम अक्टूबर से नवंबर तक।
मालूम हुआ ना बच्चों, जुनूब मगरिबी मानसूनी मौसम जून से सितंबर और पश्चिम रबी मानसूनी मौसम अक्टूबर से नवंबर तक। दूसरा है मगरिबी साहिली मैदान, मगरिबी घाट के मगरिबी हिस्से और शुमाल मशरक़ी रियासतों में ज़्यादा बारिश होती है। मायासुरम मेघालय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश का मुकाम है। मायासुरम मेघालय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश का मुकाम है। तो मालूम हुआ ना बच्चों, अब आगे चलते हैं। मौसमी हवाएं कौन सी हैं? ज़मीन की सतह पर हवा का चलना जो ऊंचे दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके पर होता है। ज़मीन की सतह पर हवा का चलना जो ऊंचे दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके पर होता है, वो बाद तेज़ हवा कहलाती है। जो तेज़ हवाएं हर मौसम में अपना रुख बदलती हैं, वो मौसमी हवाएं कहलाती हैं। मिसाल मानसून की हवाएं। मिसाल है बच्चों मानसून की हवाएं। ज़्यादा बारिश के असरात इन हालात के मुकाबिल आपको सही का निशान लगाएं, यानी राइट मार्क का निशान लगाएं जो इस मियाद में साजगार होते हैं, और गलत का निशान लगाएं अगर वो नासाजगार हों तो देखेंगे बच्चों, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लोग बहुत खुश होते हैं, तो इसे आपको राइट मार्क देना है। रास्तों में सैलाब आ जाते हैं, ये भी सही है। चश्मों और तालाबों नालों में पानी नहीं बहता, तो ये गलत हुआ ना बच्चों। बारिश जब ज़्यादा आ जाती है, नदी नाले क्या है, बहते हैं, यानी भर जाते हैं। बिजली कट जाती है, जब बारिश आता है तो बिजली क्या हो जाती है, कट जाती है। मवेशियों के लिए चारा मैसर होता है, तो जब बारिश आ गया तो हर जगह सब्ज उगने लगता है, तो जानवरों के लिए चारा होता है ना बच्चों, तो ये भी जुमला सही है। समंदर के हालात माहीगिरी के लिए साजगार होते हैं। क्या हम जब ज़्यादा बारिश होता है, तूफान आने का अंदेशा होता है, क्या उस वक्त हम समंदरों में जाकर मछली पकड़ सकते हैं बच्चों? नहीं ना। हाँ, ये गलत है बच्चों, ये जुमला गलत है। तो समंदर के हालात माहीगिरी के लिए साजगार नहीं होते। लोग अपने मकान छोड़ देते हैं और पनाहगज़ी बन जाते हैं। क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं जब ज़्यादा बारिश होती है तो क्या मकान छोड़ देते हैं और पनाहगज़ी बन जाते हैं। तो आपके ये दरसी किताब में ये जुमले मौजूद हैं। सबक नंबर 15 में देखिए, आपको इसके जवाबात लिखकर या ये जुमले सही हैं या गलत पहचान कर लिखकर आप अपने उस्तानी साहबा को दिखाएंगे ना बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो याद रखो के नुकात देखते हैं। कौन से नुकात देखते हैं? याद रखो के, तो आपको याद रखना चाहिए। बारिश ज़्यादा होने से तूफान, सैलाब आ जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मकानात डूब जाते हैं। जब बारिश की कमी हो जाती है तो सूखा पड़ता है, फसलों को पानी नहीं मिलता, जानवर प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर चक्कर लगाते हैं। पीने के पानी की किल्लत और गर्मी की वजह से लोग मायूस होकर दूसरे मुकाम को नक़ल मकान कर देते हैं, यानी घरों को छोड़कर, अपने गाँवों को छोड़कर, जहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ ज़्यादा पूरे सहूलतें होती हैं, पानी, रहने के लिए जगह, तो वैसे जगह क्या करते हैं लोग, मुंतकिल हो जाते हैं। इसको नक़ल मकान कहते हैं। ये बारिश की कमी के मुज़र असरात हैं, यानी क्या क्या हो सकता है ज़्यादा बारिश आने से? तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मकानात डूब जाते हैं। और जब बारिश ना हो गई तो वक्त पर बारिश ना हुई तो सूखा पड़ता है, फसलों को पानी नहीं मिलता, लोग और जानवर प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो मालूम हुआ ना बच्चों। तो सफ़ा नंबर 221 पर एक मुनासिब तस्वीर का इंतखाब कीजिए जिसमें मूसलाधार बारिश की तबाहकारियाँ आया हो, इसे यहाँ चस्पान कीजिए। आपको ये करना है। ज़्यादा बारिश का एक पिक्चर लेकर अपनी दरसी किताब में 221 पर लगाना है, सफ़ा नंबर 221 पर।
एक छोटा सा वीडियो देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, क्या आपने वीडियो देखा? किस तरह से जंगलात हैं, किस तरह से जंगल में जानवर नज़र आए आपको? मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए आपके लिए एक चैलेंज सफ़ा नंबर 222 पर। ज़मीन गर्म होती जा रही है, ज़मीन में पानी सूख रहा है और हिमालय की पहाड़ियों से बर्फ़ पिघल रही है। इसके असबाब क्या हैं? इसके मुताल्लिक़ सोचिए और अपने दोस्तों से बहस करके एक छोटा सा जुमला या एक छोटा सा 4 जुमले लिखकर अपनी नोटबुक में लिखिए। रेडियो, टीवी और अखबारात के ज़रिए असर होने वाले मौसमी हालात के में से हमें क्या फ़ायदा है? इन फ़ायदों की एक फहरिस्त बनाइए। बनाकर आप अपने उस्तानी को दिखाइए। हिंदुस्तान में नबातात और हैवानात का तनु। नबातात और हैवानात से मुताल्लिक़ नीचे दी गई हिदायत को पढ़ लीजिए। जो मुंसलिक है इसके मुकाबिल सही निशान और गैर मुंसलिक के मुकाबिल गलत का निशान लगाइए। बच्चों, हैवानात नज़र आ रहे हैं, यानी जानवर नज़र आ रहे हैं। क्या आपने इनको देखा है? देखा है तो राइट मार्क कीजिए। क्या आपने तस्वीर में देखा है? इसको भी राइट मार्क कीजिए। कभी नहीं देखे तो गलत का निशान लगाएंगे। तो मालूम हुआ ना बच्चों, ये जानवर कौन से हैं? आपके दरसी किताब में हैं। ये देखिए, ये पेड़। क्या इन पेड़ों को आपने देखा है? देखा है तो तस्वीरों में देखा है क्या, या कभी नहीं देखे? इसको आपको करके अपनी उस्तानी साहबा को दिखाना है। जिस तरह भारत के तबई खित्तों में इख्तिलाफ हैं, उसी तरह यहाँ के हैवानात और नबातात में भी तनु है। बच्चों, भारत के अपने ही नबाताती और हैवानी ज़राए हैं। घने जंगलात, घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियाँ, सदाबहार जंगलात और साहिली दरख्त वगैरह भारत के अपने ज़राए हैं। भारत में गैर मुताल्लिक़ जंगलात बहुत ज़्यादा हैं। ये मानसूनी जंगलात कहलाते हैं। हमारे मुल्क में कई हैवानात और परिंदों की पनाह गाहें हैं, जहां हाथी, बाघ, शेर, चीता, हिरन, मोर वगैरह कसरत से मौजूद हैं। ये भारत के अहम कुदरती वसाइल हैं। तो बच्चों, चंद बातें दिमाग में रखें। मलनाड और सह्याद्री, नागरहोले, बंडीपुर और तुंगभद्रा के कर्नाटक के अहम कुदरती वसाइल हैं। सीखो और लिखो के नुकात देखो। भारत के महफूज शुदा कोई 3 जंगलाती इलाकों के नाम लिखिए। नापेद मौकूफ हैवानात से मुताल्लिक़ अपने दोस्तों से बहस कीजिए। कोई ऐसे जानवरों के नाम लिखिए। क्या तुम जानते हो, हयातियाती तनु की हिफाजत के लिए मरदमशुमारी की जा रही है। ज़ैल के जुमले सही हैं या गलत पहचान कर लिखिए। नदियाँ बिजली की पैदावार में मददगार हैं। भारत में गर्म मानसूनी आबोहवा होती है। हिंदुस्तान में 6 मौसम हैं। शुमाली भारत के मैदान जरखेज़ हैं। भारत में गैर मानसूनी जंगलात बहुत ज़्यादा हैं। देखो बच्चों, इसके जवाबात। नदियाँ बिजली की पैदावार में मददगार हैं, सही है। भारत में गर्म आबोहवा होती है, सही है। हिंदुस्तान में 6 मौसम हैं, गलत है। शुमाली भारत के मैदान जरखेज़ होते हैं, सही है। भारत में गैर मानसूनी जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, सही है। तो चलिए अब हम यादा करते हैं, सवालात के जवाबात लिखते हैं। शुमाली भारत की नदियों के नाम बताओ। हिंदुस्तान के 4 मौसमों के नाम बताओ। मौसमी हवाएं किसे कहते हैं? हमारे मुल्क के किसी 4 जानवरों के नाम बताओ। तो पहला जवाब है बच्चों, शुमाली भारत की नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, दरियाए सिंध हैं। तो मालूम हुआ ना बच्चों, शुमाली भारत की नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र और दरियाए सिंध हैं। हिंदुस्तान के 4 मौसमों के नाम ये हैं। ये दूसरा जवाब है बच्चों,
हिंदुस्तान के 4 मौसमों के नाम ये हैं: मौसम गर्मा, मौसम सरमा, बारिश का मौसम और मानसून। मौसमी हवाएं किसे कहते हैं? इसका जवाब है जो तेज हवाएं हर मौसम में अपना रुख बदलती हैं वो मौसमी हवाएं कहलाती हैं। जो तेज हवाएं हर मौसम में अपना रुख बदलती हैं वो मौसमी हवाएं कहलाती हैं। तो जवाब नंबर 4 है हमारे मुल्क के जानवरों के नाम शेर, चीता, बाघ, हाथी वगैरह हैं। तो ये थे यादा के सवालात के जवाबात। तो मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए आपको मैं अब एक सवाल देती हूँ जो घर पर बैठकर लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाएंगे ना बच्चों? चलिए, अपने अतराफ व अकनाफ मौजूद जानवरों का मुशाहिदा कीजिए, इनकी फहरिस्त बनाइए। अपने अतराफ व अकनाफ मौजूद जानवरों का मुशाहिदा कीजिए, इनकी फहरिस्त बनाइए। यानी आप अपने अतराफ कौन कौन से जानवर देखते हैं, इनके नाम की लिखकर एक फहरिस्त बनाना है और अपने उस्तानी साहबा को दिखाना है। तो मालूम हुआ ना बच्चों? आज का ये क्लास आपने बहुत गौर व से सुना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.